हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का पार्ट 2 वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में लेकर आए हैं। इससे एग्ज़ाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ढहते विश्वास से 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ढहते विश्वास में इससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है पूछा हुआ भी है, बगल में देखिए लिखा हुआ है। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? चलिए, तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख का पात्र कौन है? तो इसमें लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। बाढ़ की समस्या कहानी में केंद्र में है। बाढ़ की समस्या जो है किस कहानी के केंद्र में है, माने कि इनमें से किस कहानी में है? बाढ़ की समस्या का वर्णन किस में कहा गया है? तो किस में है? तो ढहते विश्वास में। किस में? ढहते विश्वास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर विपत्ति अकेले न आकर संग संगतियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? विपत्ति जो होता है अकेले न आकर संग संगतियों के साथ आती है। यह पंक्ति जो है किस में कहा गया है, यानी ऐसा पंक्ति किस में कहा गया है? ये सभी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो किस में कहा गया? तो ढहते विश्वास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास जो है वह किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया से। किससे? उड़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। क्या था? अच्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? मतलब ढहते विश्वास जो है उड़िया भाषा में था, उसको हिंदी में किसने अनुवाद किया है? हिंदी में किसने अनुवाद किया है? चलिए, तो किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास कहानी में ढहते विश्वास क्या है? तो एक कहानी है। ढहते विश्वास कहेगा तो एक क्या है? प्रमुख कहानी है। कहेगा इसमें जो है किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किसको दिखाया गया है ढहते विश्वास में? किसको दिखाया गया है? तो उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? गुणनिधि जो है अभी कहाँ से लौटा है? तो कहाँ से लौटा है? तो कटक से। गुणनिधि जो अभी कहाँ से लौटा है? कटक से लौटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन जो है स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? तो कौन लगा हुआ था? गुणनिधि। कौन? गुणनिधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का वर्णन किया गया है? तो कहाँ के? उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। चलिए, तो कौन हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में इनमें से किस नदी की चर्चा की गई है? किसका? महानदी का। किसका? महानदी का। महानंदा नदी, महानदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ढहते विश्वास जो है किस भाषा में रचित कहानी है? तो किस में है? तो उड़िया में। ढहते विश्वास किस कहानी में है? उड़िया में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे?
बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे? तो किस बांध को कर रहे थे? तो दलई बांध को। किसको? दलई बांध को, क्योंकि दलई बांध के उन सभी का गांव था। दलई बांध के उन सभी का गांव था। दलई बांध के नीचे उन सभी का गांव था। लक्ष्मी का जो घर था वो देवी नदी के बांध के नीचे, दलई बांध के नीचे था। देवी नदी के दलई बांध के नीचे था। कहेगा लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, किस नदी के नीचे था? तो देवी नदी। कहेगा किस बांध के? तो दलई बांध। क्या? दलई बांध। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कह ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख कथाकार कौन है, मैंने कहानीकार कौन है? तो कौन है? तो सात कोड़ी होता। कौन है? सात कोड़ी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी जो थी एक कौन थी? तो लक्ष्मी कौन थी? तो एक दीनहीन महिला। एक दीनहीन क्या थी? महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? लक्ष्मी के पास जो था वह कितना ज़मीन था? तो लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन था? चलिए, तो लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन है? तो 1 बीघा। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन है? 1 बीघा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? लक्ष्मी के गांव के समीप जो था वह किस देवी देवता के मंदिर था? किस देवी देवता का मंदिर था? तो माँ मुंडेश्वरी। माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव का, माने माँ मुंडेश्वरी और भगवान शिव का, माने ईश्वर का, गुरु का, शिव का मंदिर था। लक्ष्मी गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था? तो माँ मुंडेश्वरी का और भगवान शिव का मंदिर था। चलिए इसमें हम आप लोग को एक आधो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग इस पर इसको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें हम 3-4 क्वेश्चन और बताते हैं जो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मी का पूछेगा पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। जो कहाँ रहता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ कलकत्ता में नौकरी करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। कहाँ करता था? कलकत्ता में। आगे समझिए। लक्ष्मी जो है घर को चलाने के लिए तहसीलदार साहब के घर पर छोटा मोटा कार्य करती थी। पूछेगा लक्ष्मी जो है अपने घर को चलाने के लिए किसके यहाँ कार्य करती थी? तो तहसीलदार साहब के यहाँ बर्तन मांजती थी, छोटा मोटा काम करती थी। और इसमें और एक बता देते हैं। कटक शहर को, कौन शहर को? कटक शहर को। कटक जो शहर था उसको बचाने के लिए, कटक शहर को बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने किसका बांध बनाया था? पत्थरों का बांध बनवाया था। पत्थरों का बांध बनवाया था। पत्थरों का बांध बनवाया था। चलिए आगे समझते हैं। साल भर में एक बार चैत के संक्रांति में इसी टीले पर मेला लगता था। मतलब उसमें उस गांव के ऊपर एक टीला था, उसी टीले पर चैत का संक्रांति का मेला लगता था। पेड़ के नीचे देवी स्थान के ऊपर।